हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे असेंट माइक्रोसेल एसएमई आईपीओ की। तो ये आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 12 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि इसकी डिमांड कैसी चल रही है और अभी इसकी डिमांड ज़बरदस्त चल रही है, तथा ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 133 रुपये से 140 रुपये है और इसकी लोड साइज रखी गई है 1000 शेयर की और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 78.4 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2012 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर का इसको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और ये मुख्य रूप से दवा, न्यूट्रिशन, खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक और अन्य उद्योगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सेलुलोज आधारित एक्सपीरियंस का उत्पादन करती है। और कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले सेलुलोज बेस्ड एक्सपीरियंस जो कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है उसका निर्माण करती है और उसका सप्लाई करती है। और इसके साथ ही कंपनी माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज के निर्माण में माहिर है, यानी कि इसमें बहुत अच्छा ये उत्पादन करती है, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करती है। और जो गंध रहित सफेद पाउडर है एक शुद्ध प्रकार का सेलुलोज है जो अत्यधिक शुद्ध लकड़ी के गुद्दे के शोधन से प्राप्त होता है और इसे टेक्सचराइन, एंटीकेकिंग एजेंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट्स, बल्किंग एजेंट तथा तनुक के रूप में व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। और ये कंपनी अहमदाबाद में पिराना रोड और भरूच में दहेज दो विनिर्माण इसकी यूनिट है और इसके साथ ही ये विदेशों में इसका सेलुलोज की सप्लाई करती है, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, चीन, कोरिया, इटली, इंडोनेशिया, मतलब काफी देशों में इसका निर्यात भी है। तो इस कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है और इसका विस्तार भी अच्छा खासा हो रखा है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट का इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 110 रुपीज पर शेयर और इसमें 1000 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 1,10,000 रुपए का, यानी कि ये इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 77% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न होगा। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है। तो सबसे पहले बात करें इसके एसेट की, तो 2022 में एसेट था 9,461 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 11,409 लाख और ये फर्स्ट क्वार्टर में हो गया 12,214 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 16,753 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 20,696 लाख और फर्स्ट क्वार्टर में इसने जनरेट किया 5,992 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2022 में इसने 589 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था और 2023 में ये बढ़कर 1301 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट एक क्वार्टर में इसने 705 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब बात करें इसकी नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में थी 3209 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 4,419 लाख और ये फर्स्ट क्वार्टर तक हो गई है 5,125 लाख। और रिजर्व की बात करें तो 2022 में था 1,919 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 3,125 लाख और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया है 3,831 लाख। अब बात करें इसके ऊपर की बोरोइंग की, तो इनकी बोरोइंग 2022 में थी 2,409 लाख, जो थोड़ी कम होके 2023 में हुई 2,278 लाख और फर्स्ट क्वार्टर में ये थोड़ा और कम हो गए 2,105 लाख रह गई है। यानी कि कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, हर एक चीज में ग्रोथ कर रही है और बोरोइंग इनकी दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट बढ़ा रही है और लॉस को कम कर रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 13.9 का, जो कि काफी बढ़िया है और इसकी आरओई है 34% की, ये भी काफी बढ़िया है और आरओसी है 26% की, यानी कि इसकी आरओई और आरओसी दोनों ही आंकड़े बढ़िया है। और डेप्ट की बात करें तो ये आ रहा है 0.5 का, जो कि काफी बढ़िया है क्योंकि ये कंपनी इसके पास रिजर्व में और अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो ये इस लोन को कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है। बाकी हर एक कंपनी के ऊपर डेप्ट रहता है बट वो कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि उनके पास रिजर्व में काफी अच्छा है और प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करती रहती है। तो इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 10.06 की और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है लगभग 30%, ये भी काफी बढ़िया है। यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी होती है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। तो ये जो आईपीओ से पैसे आएंगे उनको यूटिलाइज करेगी अपने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में। तो आईपीओ का पैसा भी काफी अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है। अब बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो इसका एंकर पोर्शन रखा गया 22.3 करोड़ का। और बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो इसका रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए रखा गया 50% और रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया 35% और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया 15%। और अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से इसकी पहले प्रमोटर होल्डिंग है 73% की, जो कि आईपीओ लाने के बाद में रह जाएगी 53% की, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इनके पास। और बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,40,000 रुपए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 13 दिसंबर को, रिफंड होगा 14 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 15 दिसंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी डिमांड कैसी चल रही है। तो हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अभी के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेज है इसमें, और इसकी डिमांड ऐसे ही बनी रहेगी तो हम इसमें लिस्टिंग एन के लिए सेफली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएमई आईपीओ थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना। और इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस तो लगभग तय है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा ही। और जब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन होगा तो उसमें तीसरे दिन तक वेट करना है कि इसको कितना और कितने गुना सब्सक्रिप्शन होता है, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लेना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।